ओम नमः शिवाय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में पितृदोष बना हुआ है? पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं? आपको कैसे जानकारी हो कि आपके घर में पितृदोष है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, उससे क्या क्या बाधाएं आती हैं और उसके घरेलू और सरल उपाय क्या क्या हैं? ये सभी प्रकार की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ ही लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। यदि आपके भी ऊपर पितृदोष लगा हुआ है तो उसके लक्षण आपको आपके घर में दिखाई देने पड़ जाते हैं। सबसे पहला, आपके जो पूर्वज हैं उनका आभास होना, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है या अकाल मृत्यु हो चुकी है, उसके बावजूद भी आपके घर में किसी प्रकार की ऐसी आवाज़ या किसी प्रकार की ऐसी स्थिति बनी हुई है जो आपको लगता है कि वो अभी भी हमारे सामने हैं या अभी भी हमारे पास में बैठे हुए हैं या अभी भी किसी न किसी को कुछ ना कुछ आभास होता रहता है आपके घर में। दूसरा, आपके घर में कोई बड़ी बीमारी से कोई व्यक्ति पीड़ित है, बहुत ज़्यादा दुखी है, उसकी किसी भी प्रकार से वह बीमारी ठीक नहीं हो रही है, ये समझ लीजिए कि आपके पितृदोष का ही लक्षण है। संतान प्राप्ति के लिए यदि विवाह के लिए आप परेशान हैं तो समझ लीजिए विवाह में विलंब आ रहा है, विवाह में विघ्न आ रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है आपके बालकों का, तो समझ लीजिए कि आपके घर में पितृदोष बना हुआ है। यदि विवाह के पश्चात आपके घर में संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही है, आप पुत्र सुख से दुखी हैं, तो समझ लीजिए पुत्र बाधा में भी पितृदोष का बहुत बड़ा हाथ है। आप कोई भी व्यापार खोलना चाहते हैं, उस व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, वह व्यापार ग्रो नहीं कर रहा है, उससे धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके जितने कैंडिडेट, जितने आपके कस्टमर थे वह सब छोड़ करके चले गए हैं, आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे थे, उसमें भी आपको हानि उत्पन्न हुई है, हानि उठानी पड़ी है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर पितृदोष है, आपके घर में पितृदोष है। यदि घर में छोटी छोटी बातों में हमेशा कलह बनी रहती है तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में पितृदोष है। अब इन सभी का मित्रों निवारण क्या है? शास्त्रीय और ज्योतिष विधान के अनुसार हम आपको कुछ घरेलू विधान बताने वाले हैं, उपाय बताने वाले हैं, जो कि इसको करने के बाद में ये सभी प्रकार की जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं आपके घर में या आपके जीवन में या आपके वैवाहिक जीवन में या आपके दाम्पत्य सुख में विपत्ति आ रही है, उन सभी में यह लाभदायक रहेगा। क्योंकि जब आपके पूर्वजों की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो आशाएं रहती हैं, उनकी जो इच्छाएं रहती हैं, उनके जो नियम रहते हैं वो पूरे नहीं कर पाते हैं वो। उसके बाद में उन आशाओं को आप भी नहीं पूरे करते हो, तो इसलिए उनका मोक्ष नहीं हो पाता है और वह इसी धराधाम में, इसी मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं और वो आपके ऊपर अशुभ दृष्टि डालते हैं, आपको हानि पहुंचाते हैं, आपको दुख पहुंचाते हैं। आपको समझ में आ नहीं पाता है उस समय, लेकिन जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है, तब आपको आभास होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बड़ी है, तब आप जो है तो ज्योतिषी के पास में या अपनी जन्म पत्रिका या कुंडली जा कर के दिखवाते हैं। तो मित्रों, इसका एक तो सरल उपाय ये है कि आपको देखिए, वर्ष में पितृपक्ष आता है, यानी कि पितरों के जो दिवस आते हैं, तो उस समय पितृपक्ष में आपको अमावस्या के दिन 1 लोटा जल लीजिए, उसमें कच्चा दूध मिलाइए और थोड़े सफ़ेद श्वेत पुष्प मिलाइए, क्योंकि श्वेत पुष्प पितरों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। श्वेत पुष्प मिलाना है, कच्चा दूध मिलाना है उसमें और काले तिल मिलाने हैं। अमावस्या के दिन दोपहर के समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे उसका अभिषेक करना, यानी
डाल देना है पीपल के वृक्ष के नीचे, और अपने पितरों का स्मरण करके, हाथ जोड़ करके, उनसे प्रार्थना करके, उनसे विनती करके कि आप जहाँ भी कहीं हैं, हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे सभी सदस्यों के ऊपर आप शुभ दृष्टि प्रदान कीजिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए, हमारे सभी कार्य क्षेत्रों में उत्तर वृद्धि हो, हम आपके ही बालक हैं, ऐसी अपने मन में भावना रखते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए वह जल वहाँ विसर्जित करके और अपने घर वापस आ जाना है। और प्रतिदिन पितृपक्ष में आपको प्रतिदिन आपको क्या करना है कि भोजन करने के पूर्व पितरों के लिए 1 गिलास आपको निकाल देना है, भोजन का 1 गिलास पितरों के लिए निकालना है। यह नियम भी आपको नित्य प्रति करना है। और पितृपक्ष में आपको नित्य प्रति तर्पण करना है पितरों के लिए, यह तो भूलना ही नहीं है। और कौवे को भोजन खिलाना है, आपको कौवे को भोजन खिलाना है, दाना चुगवाइए, जो वह खाता हो उसके लिए वह आप उसको खिलाइए। और पितृपक्ष में किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके अपने पितरों की विधिवत पूजा कराइए। विधिवत आपको पूजा करानी है अपने पितरों की, लेकिन किसी योग्य ब्राह्मण से ही करानी है। ये जो भी उपाय हमने आपको बताया है, ये आपको पितृपक्ष में करना है। और आप हमेशा अमावस्या के दिन यह जो आपको जल विसर्जित करने वाला जो आपको उपाय बताया है, यह प्रति अमावस्या को आप कर सकते हैं। यदि आप इन बाधाओं से ज़्यादा पीड़ित हैं तो इस उपाय को जल में कच्चा दूध मिलाना है, पुष्प मिलाना है श्वेत, और काले तिल मिलाना है, और जा कर के पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल की जड़ों में दोपहर के समय उसको विसर्जित कर देना है। और उसी प्रकार से उनसे प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, और अपने घर वापस आ जाना है। इतना उपाय आपको मित्रों करना है, आपके सभी प्रकार के कार्यों में लाभ मिलेगा। आप जैसे कि संतान प्राप्ति में बाधा है, या विवाह में बाधा है, या किसी जॉब में बाधा है, तो इन सभी में आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि पितृ जो होते हैं, या उनके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, या इस जन्म के कर्म होते हैं, उसके बाद जो उनकी इच्छाएं होती हैं वह पूरी नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए वो आपको कष्ट पहुंचाते हैं, कष्ट देना प्रारंभ कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं। आपके घर में भी दिखाई पड़ते होंगे, आपके घर के सदस्यों को आसपास आभास भी होता होगा, रात्रि में या दिन में आभास भी होता। यह पितृदोष के ही लक्षण हैं। उसको आप विशेष रूप से शांति करा सकते हैं, आप स्वयं भी उपाय करा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको उपाय बताया है। तो इस उपाय को करके देखिए मित्रों, आपके सभी प्रकार की बाधाएं खत्म हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में, बने रहिए हमारे चैनल में मित्रों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।